नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पीरियड के जो असहनीय दर्द को महिलाओं को सहना पड़ता है उससे कैसे निजात पाया जाए। उसके लिए हम आपको कुछ खान पान में चेंजिंग बताएंगे और कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे, योगासन ऐसे बताएंगे जिससे इस कठिन समय को आसान किया जा सके। क्योंकि आज की महिलाओं को अंदर घर में भी सारा काम करना पड़ता है, बाहर भी करना पड़ता है, तो उन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलता है और इसके दौरान वो बहुत ही कष्टदायी पीड़ा होती है जिसको बहुत बोझ समझ के किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे योगासन हैं जिनको करने से हम हमारे शरीर में बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, आराम मिलता है। इसको हम पूरे महीने भी कर सकते हैं और उन 4-5 दिनों के लिए भी कर सकते हैं। वो 4-5 दिन जो कष्टदायी होते हैं ना, थाइज़ में क्रैविंग होती है, कमर में दर्द होता है या पेल्विक एरिया के रिलैक्सेशन के लिए तो सबसे पहले क्या हम बताएंगे कि पहले तो लिक्विड पदार्थ ज़्यादा लेना है। लिक्विड चीज़ें, पानी खूब सेवन करना। पानी का जितना सेवन करेंगे तो जो ब्लड की ब्लॉटिंग होती है ना वो नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से पीरियड होगा। और इसके बाद दूसरी चीज़ आयरन का सेवन करना है। आयरन के सेवन के लिए क्या होता है, इसमें मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है। जब मीठे की क्रेविंग हो थोड़ा सा गुड़ खा लें। गुड़ खाने से आयरन की भी फुलफिलिंग होगी और इसके साथ साथ आपका आयरन की पूर्ति होगी। इसके साथ साथ आपको जो है मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म होगी। हरी सब्जियों को खाएं, पालक खाएं, चुकंदर और गाजर वगैरह का सेवन करें। और इसके साथ एक लिक्विड पदार्थ, जब आपको बहुत दर्द हो रहा हो, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो एक हम काढ़ा टाइप का बनाएंगे जिसमें काढ़े को तैयार करने के लिए उसमें हम डालेंगे अजवाइन, जीरा, सौंफ और बाद में थोड़ा सा हींग डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे दर्द में भी रिलीफ मिलेगा और ब्लॉटिंग जो होती है प्रॉपर तरीके से पीरियड का नहीं हो पाता है वो भी सही से होगा। इसके साथ साथ कुछ योगासन करेंगे। योगासन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तितली आसन। तितली आसन के लिए अपने पैरों को जितना नज़दीक ला सकते हैं इस पोज में लाएंगे। इस पोज में जितना नज़दीक ला सकते हैं, फिर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे इसको पकड़ के हाथों से जितना नज़दीक रहेगा। इससे क्या होता है, हमारे कमर का एरिया और पेल्विक एरिया को रिलीफ मिलता है। जो मसल्स की क्रैविंग होती है, दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है, वो सही होता है। बटरफ्लाई औरतों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। बटरफ्लाई हर महिला को ज़रूर करना चाहिए 5 से 10 मिनट तक ऐसे बैठ के इसी पोज में। फिर करेंगे हम इसी पोज में बैठेंगे, करेंगे बद्ध कोणासन। इसी पोज में जैसे बैठे हैं वैसे बैठेंगे, हाथों से ऐसे ही पकड़े रहेंगे अपने पैर को और आगे की तरफ झुकना। आगे की तरफ झुकने की कोशिश करें जितना हम झुक सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। अपने चिन को या हेड को पैर पे लगाना है। जितना हम अच्छे से आराम से, ज़्यादा कोई प्रेशर ना पड़े, जितना सांस लिया छोड़ते हुए। इससे क्या होता है, कमर के बैक एरिया पे जो दर्द होता है, खिंचाव रहता है ना, उसमें रिलीफ मिलता है। तीसरा हम करेंगे, जैसे हमने बद्ध कोणासन किया उसी पोजीशन में हम लेट के करेंगे। पैरों को अपने ऐसे ही रखेंगे जैसे रखा है, इसी पोजीशन में हम लेट जाएंगे। इसी पोजीशन में हम लेट जाएंगे। जब लेटे तो पैर, जो पीठ हमारी है ना, वो हमारी जमीन पे होनी। बद्ध कोणासन में जब लेटे या सुप्त में, इसको कहते हैं सुप्त बद्ध कोणासन। इसमें क्या है कि जो बद्ध आसन का हमने लगाया था उसको लेट के लगाना है, तो इसमें पीठ हमारी जमीन पे पड़े, रिलैक्सेशन होता है इससे। इसको हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन में क्या होता है, जैसे पूर्ण पवन मुक्तासन में हम दोनों पैर को ऐसे मोड़ते हैं ना, इसमें सिर्फ एक पैर को मोड़ना है और एक पैर को मोड़ना है और अपने ऊपर के पोर्शन को उठाना नहीं है। इसको हम जितना ऐसे अपने पैरों के पास, अपने पेट के पास ला सकते हैं उतना लाएंगे। आराम से धीरे धीरे से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सीधा करेंगे। सांस लेते हुए अपने पास लाएंगे, जितना ला सकते हैं, जितनी देर मेंटेन कर सकते हैं करेंगे। सामान्य श्वास की गति होगी इसमें, सामान्य श्वास की गति। दोनों पैरों से करेंगे।
पांचवा हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन इसको कहते हैं या बाल आसन कहते हैं। इससे हमारे मेंटल हेल्थ में भी रिलैक्सेशन मिलता है, शरीर भी रिलैक्स होता है। और पूरे तरह से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। हिप को नहीं उठाना। ये है शशांक आसन। इस प्रक्रिया को आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जब नीचे जाएं, जैसे ऐसे हम कर रहे हैं, और जब हमने सांस लेते हुए ऊपर किया, फिर छोड़ते हुए नीचे गए। नीचे जब मेंटेन कर रहे हैं ना, तो सांस की गति सामान्य भी रख सकते हैं। जितनी देर सांस छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे, फिर सांस की गति सामान्य रख सकते हैं। 1 मिनट तक इसको मेंटेन करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे जब हम पीरियड के दौरान इस चीज़ों को करेंगे, हम पूरे महीने कर सकते हैं इसको, और पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं। जब आप पीरियड के दौरान इन सब चीज़ों को करेंगे ना, तो जो पीरियड में हमको थकान महसूस होती है या सुस्ती रहती है, काम करने की एनर्जी नहीं रहती है, इससे काम करने की एनर्जी भी आएगी और शरीर में दर्द जो होता है ना, वो रिलीफ होगा। एक बार करिए, करके देखिए, आपको आराम मिलेगा। नमस्कार। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइफ स्टाइल विद वंदना विशाल।